हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 14 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपने वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 12 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ, ठीक है, और कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम आज की वर्कशीट में कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 में हुआ था। अगर हम संवत में उनके जन्म को जाने तो 1455 में हुआ था, ठीक है, और अगर हम सन में कहें तो सन 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनकी माता कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया था, है ना। हमारे समाज में विधवा के बच्चे को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसीलिए उन्होंने लोक लाज के भय से उस बच्चे को त्याग दिया था। और एक जुलाहा दंपत्ति को वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले थे, और वहाँ जो एक तालाब था जिसका नाम लहर तारा था, उस तालाब के किनारे उनकी माता उन्हें छोड़ गई थी। वहाँ होकर एक जुलाहा दंपत्ति जा रहे थे। जुलाहा मतलब बुनकर, और दंपत्ति मतलब पति पत्नी का जोड़ा, ठीक है। तो जुलाहे थे, वो बुनकर थे, दोनों पति पत्नी वहां होकर जा रहे थे, जिन्हें कि कबीरदास वहां पर पड़े हुए दिखाई दिए। फिर उन्होंने उसे उठा लिया और उनका पालन पोषण किया, ठीक है। जो जुलाहा दंपत्ति थे उन्होंने ही कबीरदास जी का पालन पोषण किया था। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए, और जब कुछ समय बाद उनको ही उन्होंने अपने माता पिता के रूप में माना। इनके नाम थे नीमा और नीरू। जो जुलाहा दंपत्ति थे बच्चों, उनमें जो पति पत्नी थे उनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीरदास जी की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में हो गई थी, और अगर हम सन में कहें तो सन 1518, और अगर संवत में कहें तो संवत 1575 में हुई थी। और किस स्थान पर हुई थी? मगहर जगह पर हुई थी, ठीक है। जगह का नाम था मगहर। ये मगहर लिखा हुआ है बच्चों। कबीरदास जी की मृत्यु मगहर स्थान में हुई थी, ठीक है। तो बच्चों, ये हमने जाना कबीरदास जी का जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की साखियाँ, ठीक है बच्चों। साखी मतलब दोहे। आज हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। इनके दोहों के टॉपिक क्या क्या हैं बच्चों? इन्होंने उसमें मनुष्य जीवन आचरण का वर्णन किया है, मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन किया है, और आदर्शों का वर्णन अपने दोहों में किया है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ, पाठ का नाम क्या है बच्चों? कबीर की साखियाँ, जिससे कि ये साखियाँ ली गई हैं इसमें, ठीक है। कबीर की साखियाँ से आज हम दो साखियाँ मतलब कि दो दोहे को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहे। सबसे पहला दोहा पढ़ते हैं। जात न पूछो साध की, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मान। कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि हमें किसी भी व्यक्ति की जाति का पता नहीं लगाना चाहिए। वो किस जाति का है, हमें उसकी जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर साधु का है, साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति होता है ना। किसी भी साधु का या किसी सज्जन व्यक्ति की हमें जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि हमें तो उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, और जैसे कि मोल भाव हमें तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, ठीक है। युद्ध में क्योंकि तलवार प्रयोग की जाती है, ना कि उसकी म्यान प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो इसका भावार्थ पढ़ते हैं एक बार। हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की नहीं। बच्चों, म्यान कहते हैं जिसमें तलवार को रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी साखी या दूसरा दोहा पढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान दिया है, एक बहुत ही शिक्षाप्रद बहुत अच्छी बात कही है कि आवत गारी एक है। अगर कोई आपको एक गाली देता है, गाली का मतलब गाली देना, ठीक है। अगर कोई आपको एक गाली देता है और आपने उसे पलट कर गाली दे दी, तो वो अनेक हो गई, एक से
अनेक गालियां हो गई, है ना। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई आपको गाली दे तो आपको पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। तो वही एक की एक, तो वही एक की गाली रह जाती है, ठीक है, वह अनेक में नहीं बदलती है। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, है ना, मतलब उसे पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, उलटने से वह अनेक में बदल जाती है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है, मतलब कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस करने से, बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है, ठीक है। अगर किसी ने आपको एक गाली दी, आपने उसे दी, फिर वो देगा, फिर आप देंगे, तो क्या होगा, वो जो बहस हुई, जो गाली देने की प्रक्रिया, वो बहुत बढ़ जाएगी और उससे अशांति होगी और मन का क्लेश बढ़ जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इन दोनों साखियों व इनके भावार्थ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों साखियों के भावार्थ अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। अभी कबीरदास जी की साखी से हमने पढ़ा था ना, तलवार का महत्व होता है, युद्ध स्थल में तलवार काम आती है, म्यान नहीं आती है। म्यान तो बस तलवार को रखने के काम आती है। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न आप वर्कशीट से लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों यहाँ से। देखिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। देखिए कबीरदास जी के अनुसार तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसके माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि समाज में साधु के गुण व ज्ञान का महत्व होता है, ना कि उसकी जाति का। तो हमें साधु के गुण को महत्व देना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी जाति धर्म को। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्यों? तो क्यों नहीं देनी चाहिए बच्चों? तो देखिए, गाली वापस उलटकर देने से वह अनेक में बदल जाती है, इसलिए कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो देखिए कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर है कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। बच्चों अभी आपने 2 दोहे पढ़े तो आपको बहुत ज्ञान मिला होगा ना, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें जो है मनुष्य के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उसकी धर्म जाति को नहीं देना चाहिए, हमें तलवार को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी म्यान को। तो ये ज्ञान की बातें हैं, है ना। तो कबीरदास जी ने जो अपने दोहे लिखे हैं, उन सभी दोहों में उन्होंने ज्ञान भरी बातें कही हैं। और ज्ञान कैसा है? श्रोता मतलब सुनने वाला, श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया है। ठीक है, तो इसीलिए उनके जो दोहे हैं उनको साखी कहा जाता है। बच्चों आपको एक बात पता है कि कबीरदास जी जो थे वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। तो वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे और उनके शिष्य उस ज्ञान का संकलन करके उनके शिष्यों ने उसे छपवाया था। ठीक है, कबीरदास जी ने नहीं लिखा कोई भी दोहा, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं। उनके बारे में एक दोहा भी है कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब उन्होंने कभी अपने हाथ से कागज और कलम को छुआ ही नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इतने सारे दोहे जो उनका ज्ञान था, ज्ञान भंडार, ये किसने लिखा? उनके जो शिष्य थे, जिनको वो गवाह बनाकर, जो श्रोता थे जिनको गवाह बनाकर वो सुनाते थे, उन्होंने उनके दोहों को लिखा था। ठीक है बच्चों, अब देखिए गतिविधि है, पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढकर लिखिए। अब जो गतिविधि में, जो आज की वर्कशीट में 2 दोहे लिखे हैं, आपको वो दोनों नहीं लिखने हैं। इसके अलावा आपको 5 दोहे अलग से लिखने हैं। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर दोहे लिखे हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और दूसरा दोहा है बच्चों, यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीसरा है सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बनराज, 7 समुद्र की मस करूं, यह गुण लिखा न जाए। बच्चों मैं आपको इनके अर्थ भी बता देती हूँ, चलो साथ में।
पहला है गुरु गोविंद दोऊ खड़े का के लागू पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, अब मैं सबसे पहले किसके पैर छूं? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे बड़े तो गुरु ही हुए, जिन्होंने मुझे गोविंद को पाने का रास्ता बताया, जिन्होंने मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताया। तो मेरे लिए बड़े कौन हैं? गुरु हैं, इसलिए मैं किसके पैर छूंगा? पहले गुरु के। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं। यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा शरीर तो बिस्की बेल के समान है ना। बेल, जो बेल होती है ना, पेड़ों पर चढ़ जाती हैं बेलें, तो मेरा शरीर तो बिस्की बेल के समान है, लेकिन जो मेरे गुरु हैं वो अमृत की खान के समान है। ठीक है, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर मैं अपना सिर काट के भी गुरु के चरणों में समर्पित कर दूं, तब भी मान लो कि गुरु का ज्ञान मेरे लिए सस्ता ही ज्ञान पड़ा। तीसरा देखिए, सब धरती कागज करूं लेखिन करूं बनराज। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस पूरी धरती को कागज बांध लूं और पूरे जितने भी जंगल में पेड़ पौधे हैं उन सभी को काट कर अगर मैं लेखनी बना लूं, कलम बना लूं, 7 समुद्र की मस करूं और 7 समुद्र के पानी को अगर मैं मसी मतलब स्याही बना दूं, गुरु गुण लिखा न जाए, तब भी मैं गुरु के गुण को नहीं लिख सकता। जो गुरु हैं मैं उनके गुणों को नहीं लिख सकता। चौथा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि मन का आपा खोए, हम अपने मन का आपा खो दें, औरन को शीतल करें, और ऐसी वाणी बोलें जिससे कि दूसरे लोग सुनकर उनके मन को शांति पहुँचे और आपहु शीतल हो, और हम भी, हमारे भी मन को शांति मिले। पांचवा है बच्चों, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति बड़ा है और वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है तो वो कैसे है? वो उस खजूर के पेड़ के समान है जो कि पंछी को छाया नहीं, जो कि एक पंछी को भी छाया नहीं दे सकता, और फल तो उस पर बहुत दूर जाकर लगते हैं, है ना। खजूर का पेड़ देखा आपने, बहुत दूर ऊंचाई पर जाकर उसमें फल लगते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बच्चों, इस तरह से आपकी 8th क्लास की वर्कशीट पूरी हुई। अगर आपको वीडियो समझ में पसंद आया हो और वर्कशीट समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।